जब आप इसको पढ़ेंगे आगे जाके, तो सुलेमान ने योआब को मारा। योआब छोटा बंदा नहीं था, जो योआब कोई मामूली इंसान नहीं था, उसने राजाओं को मारा योआब ने। परमेश्वर मसा करेगा, परमेश्वर उन लोगों को आपसे दूर करेगा जो लोग आपके लिए है ही नहीं और आपको नजर आएंगे शायद आपके लिए है। मैं कल एक रात को किसी को एक बात बता रहा था, मैंने कहा 2018 में 7 जनवरी को मेरे घर में, मैं नाम नहीं लूँगा, मेरे घर में एक व्यक्ति आया और कहता है कि भैया आप मेरे साथ काम करना, आप मेरे साथ चलोगे, आप मेरे साथ चलोगे, हम दोनों मिलकर सब कुछ करेंगे, हम दोनों मिलकर अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और मैंने भी कहा ठीक है भाई चलते हैं, मुझे लगता है तू परमेश्वर की ओर से आया है। और वो मुझे अपने साथ लेकर गया, 2-3 महीने हमने इकट्ठे काम किया, क्योंकि परमेश्वर का मसा पे मैं बिलीव करता हूँ, अभिषेक में मैं बिलीव करता हूँ। परमेश्वर ने मुझे अभिषिक्त किया है। वे व्यक्ति 2-3 महीने बाद रंग बदलना शुरू किया, रंग चेंज होने शुरू हुए। कहता है कि मुझे परमेश्वर के दास ने बोला है, वो इस चर्च में नहीं जाता, कहीं और जाता, मुझे परमेश्वर के दास ने बोला है कि हम अलग हो जाएं। ओ मैंने कहा ठीक है, मुझे अच्छी बात है, मुझे 1% भी दुख नहीं लगा। कहते मुझे लगता है परमेश्वर के दास ने बोला कि मैं अपना ही करूं, हम बिजनेस पार्टनर ना बने। मैंने कहा ठीक है ब्रदर, कोई बात नहीं, जैसा आप चाहते हैं हम वैसा करेंगे। क्योंकि मुझे पता था ये योजना परमेश्वर ने उसके लिए नहीं, उसके द्वारा मेरे लिए दी है। हालेलुया। और ये बात कल रात को परमेश्वर ने मुझे स्पष्ट रूप से बताई कि तू क्या सोचता कि वो तुझसे अलग हुआ था, मैंने तुझे उससे अलग किया था। एंड ही स्टिल स्ट्रगलिंग। आई हैव हर्ड फ्रॉम समवन, मैंने किसी से सुना, ही स्टिल स्ट्रगलिंग। आई डोंट वांट एनीबडी स्ट्रगल। मैं नहीं चाहता कोई भी संघर्ष करे, हमारी कलीसिया का या किसी और कलीसिया, कोई भी, मैं नहीं चाहता कोई भी अपने जीवन में परेशानी में रहे। लेकिन मसा को डिसरिस्पेक्ट करने वाले लोग आपसे दूर हो जाएंगे और परमेश्वर आपको दूर करेगा। जब परमेश्वर आपको उनसे दूर करेगा, क्योंकि आप अभिषिक्त हैं, मतलब परमेश्वर आपके जीवन में सही लोगों को भेजेगा। सही लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। पिक्चरों में हम देखते हैं बड़े हीरोज होते हैं, हीरोइंस होते हैं, हम हीरो को देख के खुश हो जाते हैं। विमेंस वाली साइड हीरोइंस को देख के वाह जी वाह क्या बढ़िया चीज़ है, अच्छे लोग हैं, हीरो हैं, हीरोइन है। लेकिन परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें तुम्हारी लाइफ में एक हीरो घोषित किया है, तुम्हारी अपनी एक स्टोरी लिखी जाएगी, तुम्हारा अपना एक वजूद होगा, क्योंकि जो तुम में अभिषेक है वो पीढ़ियों के श्रापों को नष्ट करेगा। इसलिए बाइबल कहती है अभिषेक जुओं को तोड़ता है। कौन से जुओं को? कौन से जुओं को? जो जुएं 100 पीढ़ियों तक नहीं कर पाई, वो एक पीढ़ी तोड़ के रख देगी। एक पीढ़ी। हालेलुया। परमेश्वर जब आपसे गलत लोगों को अलग करता है, जिनके साथ मैं क्रिकेट खेला करता था, आज कोई भी मेरे साथ नहीं है, कोई भी मेरे मेरे साथ ये नहीं कहा कि अच्छा तू अभिषिक्त हो गया मैं भी तेरे साथ अभिषिक्त होता हूं, या परमेश्वर ने नहीं कहा कि अच्छा दोनों को इकट्ठे अभिषिक्त करते हैं। उनकी लाइफ कहीं और है, वो कहीं और है, लेकिन मुझे परमेश्वर ने वहां से निकाला, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों के साथ नहीं, सही लोगों के साथ। मैंने पिछले हफ्ते आपको बताया, यू आर अ मास्टरपीस। इफ यू आर अ मास्टरपीस,
यू हैव अ मास्टर प्लान। अगर आप एक मास्टरपीस है परमेश्वर का, तो आपके लिए एक मास्टर प्लान है परमेश्वर का। हालेलुया। लोग अगर आपसे अलग होते हैं, रिश्तेदार आपके अलग होते हैं, लेट देम गो, क्योंकि कुछ समय बाद वो आपके पास आएंगे। यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में फेंक दिया और उसके कपड़ों पर एक जानवर का लहू लगाकर याकूब के पास ले और कहते मर गया यूसुफ। कहते उसको जानवर खा गए। He was rejected by his own brothers. अपने भाई के द्वारा, भाइयों के द्वारा तक वो रिजेक्ट किया गया। लेकिन यूसुफ जब मिस्र का प्रधानमंत्री बना, वो कहता है मेरे भाइयों को आने दे, आने दे, मैं जानता हूं उनको, मेरे भाई हैं वो। अच्छा एक काम करना, इतना दे के भेजना इनको इजराइल वापिस कि अकाल तक कमी नहीं होनी चाहिए इनको। जिन्होंने रिजेक्ट किया वही घुटनों पे आ गए, क्योंकि परमेश्वर का मास्टर प्लान, परमेश्वर की योजना यूसुफ के ऊपर थी। दैट्स व्हाई ही वाज रिजेक्टेड। अगर आज भी आप किन्हीं लोगों के द्वारा रिजेक्ट किए गए हैं, तो सोचना प्रभु मैं समझ गया, मेरे लिए कुछ बेहतरीन होने वाला है, मेरे लिए कुछ अव्वल होने वाला है, मेरे लिए परमेश्वर आप एक बहुतायत रूप से मुझे कुछ देने वाले हो। मैं कह रहा हूं कि जब मुझे परमेश्वर ने मेरी जिंदगी से लोगों को अलग किया जो मुझे आत्मिक तौर से नहीं बढ़ा सकते थे, जब परमेश्वर ने मुझे उनसे अलग किया, मैं और भी ब्लेस्ड हुआ। और यहां तक कि वो विश्वासी थे। परमेश्वर विश्वासियों को भी आपसे कभी कभार अलग कर देगा, बिकॉज ही हैज अ ग्रेट प्लान फॉर यू। और परमेश्वर जब अलग किया मुझे, परमेश्वर ने डे बाय डे उनसे भी बेहतरीन लोगों से मुझे मिलवाया, जिनको मैं बचपन में देखा करता था और ये सोचता था क्या मैं कभी इनसे हैंडशेक भी करूंगा। मुझे उनके फोन आते हैं, मुझे कॉल करते हैं, मुझे इनवाइट करते हैं, मुझे अपने घर में ठहराते हैं, आओ भगत करते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको फर्श पे से अर्श तक लेके जाने वाला है। परमेश्वर की योजना आपके लिए बेहतरीन है। मिनट बाद चेंज नहीं होना है, 1 मिनट के बाद मूड चेंज नहीं करना है। यार रिश्तेदारों को कैसे नाराज कर सकते हैं यार, वो रिश्तेदार नाराज हो गए, उन्होंने मनाने चलिए, आओ उनको मनाने चले। एक अभिषिक्त व्यक्ति कभी भी संडे की मैरिज नहीं देखेगा। वो कहेगा मैरिज दूसरे दिन रख लो तो आ जाऊंगा, संडे मैं नहीं आ सकता जी। लेकिन हमारे वाले क्या कहते हैं, संडे रख लो। मैं तो कह रहा हूं संडे ही रख लो, क्योंकि मंडे काम जाना है, शनिवार को भी काम है, संडे छुट्टी है, पास्टर जी को गोली देनी है। रिश्तेदार कहते हो तुसी यार एतवार को आ नहीं सकते, एक संडे मिस कर दो। काफी बार हुआ है, एक संडे मिस कर दो एतवार का। साल में जाते हो 52 संडे जा रहे हो, कोई कम है, एक संडे मिस कर दो। वो एक संडे ना आपको 52 हफ्ते पीछे ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आ नहीं रहा है तेज से। आमेन। आपको अभिषेक बढ़ाने वाले प्रोसेस में रहना, अभिषेक बढ़ाने वाले प्रोसेस में रहना। जब मिस्टर ओलंपिक
कोई व्यक्ति होता है, वो मिस्टर ओलंपिक का नाम उसको दिया गया, उसका नाम हो गया, वो पैदा होते ही ओलंपिक नहीं था, या पैदा होते ही वो एक महान व्यक्ति नहीं बना, लेकिन उसके ट्रेनिंग ने, जो ट्रेनिंग मिस्टर ओलंपिक ने ली, या उसेन बोल्ट देख लो जो दौड़ता है, वो कहता है कि मुझे कई साल लग गए ये 11 सेकंड की रेस को पूरा करने के लिए। लोगों को क्या दिखता है, यार 11 सेकंड में ये पहुंच गया, इसने जीत लिया, लेकिन वो ये नहीं देखते कि वो 4-5 सालों से लगातार इसको पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यार पास्टर पवन तो बड़े आशीषित है यार, बड़ा कुछ है यार पास्टर पवन जी के पास। अब तो नया आईपैड भी ले लिया, अपनी वाइफ को 13 भी दिला दिया, अक्टूबर में मलेशिया भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कि कैसे हो रहा है? ये अभिषेक से चलता है सब कुछ। अभिषेक आपकी जनरेशन को बदल के रख देगा। और मैं ये चाहता हूं जो अभिषेक मेरे पास है, मेरे से दुगना फिलेमोन के पास जाए। क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं अपने बच्चों के लिए, या आप सोचते हो कि आज संडे एक शादी में जाते हैं, फिर बच्चे 2 शादियां और अटेंड कर लेंगे अगले 2 संडों में? कौन से अभिषेक को ढूंढ रहे हो लोगों? प्राइज देना पड़ेगा, प्राइज। आपके अपने लोग आपको रिजेक्ट करेंगे, बोलो थैंक यू सो मच, आपने मुझे रिजेक्ट किया, क्योंकि अब मेरा बढ़ने का समय आ गया। यीशु मसीह ने कभी भी अपने परिवार वालों को चंगा नहीं किया, बाहर जाते थे। पौलुस जब दूसरे नगर में गया, बाइबल अगर आप पढ़ोगे तो पौलुस अपने एक रिश्तेदार जो बीमार था उसको छोड़ के गया दूसरे नगर में चंगाइयां देने। हालेलुया। लोग आपको अगर रिजेक्ट करते हैं, बोलिए धन्यवाद प्रभु कि आपने उसको मेरी जिंदगी से निकाला, क्योंकि मैं एक मास्टर प्लान में आ चुका हूं, मैं एक बेहतरीन योजना में आ चुका हूं। अधर्मियों के साथ आसमान जुए में ना जुटे। दूसरा पत्रस, आई थिंक पहला पत्रस होगा, 3:17 पढ़िए फटाफट, कम ऑन जल्दी से। पहला पत्रस 3:17। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। पहला पत्रस 3:17, दूसरा पत्रस पढ़िए। दिस इज नॉट द राइट। इसलिए हे प्रियो, तुम लोग पहले ही से इन बातों को जानकर चौकस रहो, ताकि अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को कहीं हाथ से खो ना दो। अधर्मियों के भ्रम में फंसकर अपनी स्थिरता को ना खो देना। ये धर्मियों के लिए वचन है, अधर्मियों के प्रति। कहीं अधर्मियों के चक्कर में, उनकी बातों को सुनकर, उनकी बातों में आकर अपनी स्थिरता मत खो देना, अपना अभिषेक मत खो देना। किसी फलाने बंदे ने बोल दिया, ओ अच्छा बच्चा रो रहा है, 7 बारी नमक वार दे यार, कोई बात नहीं, वो नमक ले डूबेगा। मैंने आपको बताया कि अभिषेक बढ़ाने के लिए आपको लोगों से रिजेक्शन मिलेगी। यीशु मसीह के अपने लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह के लोगों ने यीशु मसीह को ठुकरा दिया,
खुद सूली चढ़ाया, आप तो फिर भी एक विश्वासी हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, लेकिन अगर आप एक रिस्क टेकर हैं। मसीह लाइफ इज नॉट अ इजी लाइफ। इजी लाइफ हो जाएगी जब आप रिस्क लेने वाले बन जाओ, जब आप रिस्क लेने वाले बन जाओगे। अभिषेक बढ़ाने के लिए अभिषेक के प्रोसेस को समझना बड़ा जरूरी है। अभिषेक का प्रोसेस, जैसे एक ओलंपिक, मिस्टर ओलंपिक ट्रेनिंग लेता है, हर रोज उस दौड़ को दौड़ता है और एक दिन जाकर वो मेडल लेके आता है। अभिषेक भी इसी तरह काम करता है। ये अभिषेक ऑयल है, जब आप इसको इसमें लगाते हो, आप इसको मलते हो, ठीक है। अब ये हाथों में रच गया है, लेकिन ये अभिषेक कुछ समय बाद, ये तेल कुछ समय बाद फिर निकल जाएगा। शायद आप हाथ धोगे या कुछ और काम करोगे, लेकिन अगर अभिषेक को आप हर रोज लगाते रहेंगे, तेल को आप हर रोज लगाते रहेंगे, तो ये आपके हाथों से बहना शुरू हो जाएगा, टपकना शुरू हो जाएगा, उमड़ना शुरू हो जाएगा। अभिषेक एक बार का प्रोसेस नहीं है। आपको पता पुराने टाइम में क्या होता था, जब कोई व्यक्ति अभिषेक होता था, अभिषेक इसलिए किया जाता था कि वो अटैक से बचे, क्योंकि अभिषेक का जो प्रोसेस है वो चरवाहों से आया। चरवाहे क्या करते थे, अपने जानवर को ऑयल लगाते थे ताकि कोई कीड़ा, कोई भी मक्खी मच्छर उसके जानवरों से दूर रहे, उस पे अटैक ना कर पाए, जानवर पर अटैक ना हो। ऐसे ही हमारी आत्मा को अभिषेक किया जाता है, हमें अभिषेक किया जाता है कि हमारे ऊपर जो अटैक होता है, आत्मिकता में अटैक जो होता है, हम उससे बच सकें। हालेलुया। अभिषेक हर रोज का काम है, हर रोज लगाना है, हर रोज इसको बढ़ाना है। नलके से पानी जैसे निकालते रहोगे तब जाकर बाल्टी भरेगी। लोग खुद अभिषिक्त नहीं होते हैं, कहते हैं प्रार्थना करेंगे। जी आप क्या प्रार्थना करोगे जब आपका खुद अभिषेक नहीं है? आज आपकी संगति किनके साथ है? अभिषेक बढ़ाने वालों के साथ है या अभिषेक घटाने वालों के साथ है? पिछले 1-2 हफ्ते में बहुत सी गवाहियां आई है, खास तौर से हमारे सर सतबीर जी बैठे हैं इधर। बेटा मलिक तकरीबन हमारे पास 1 महीना तक रहा, प्रार्थनाओं में रहा, अभिषेक में रहा, अभिषेक की संगति में रहा। संगति जो कि अभिषेक में होती है, नाइट प्रेयर में आता रहा। उसके अभिषेक के कारण मिस्टर सतबीर जी का
हालेलुया। चर्च में है संगति, एसोसिएशन, सही लोग। नातान अगर बैतशेबा को नहीं मिला होता तो शायद सुलेमान राजा न बनता। नीति वचन उसने 31 लिखे और सारे के सारे हर एक दिन के लिए एक नीति वचन पढ़ो, बुद्धि मिलेगी, ज्ञान में बढ़ो। मेरी वाइफ इसलिए क्योंकि मैं डायलॉग हमेशा मारता हूँ कि दुआ करा करो कि तुम्हें बुद्धि और ज्ञान मिले, क्योंकि मैं घर में अक्सर चलते फिरते बोल देता हूँ, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें खुदा ज्ञान और बुद्धि दे। ये मैं सही बोलता हूँ, क्योंकि प्रार्थना से ये सब कुछ मिलता है। आपकी लीन एज जिस परेशानियों से गुजरती थी वो आपको गुजरना नहीं पड़ेगा। आप घर नहीं, सुनिए जरा ध्यान से, आप घर नहीं, आप घरों को बनाएंगे। शायद आपको किसी लीन एज में जमीन अच्छी मिली, लेकिन आप भविष्य किए गए हैं उसकी 10 गुना हालेलुया। परमेश्वर का मसा जिसमें आता है, बाइबल कहती है दाऊद राजा फीका पड़ गया सुलेमान के राज्य के सामने। पर दाऊद की एक खासियत थी, दाऊद पूरी हिस्ट्री में, पूरी बाइबल में एक ऐसा राजा निकला जो अपने बच्चे को राजगद्दी पर बिठाकर, तो पूरी बाइबल में कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने अपने बच्चे को राजगद्दी पर बिठाया। तो ये दाऊद के लिए एक ब्लेसिंग की बात है, ये दाऊद के लिए एक आशीष की बात है। आज हम किसको मुख्यता देते हैं, संगति को, चर्च को, या फिर अपने अधर्मियों लोगों को, अपने दोस्तों को जो गालियां देते हैं? आप किन चीजों को मुख्यता देते हैं? ब्लू फिल्म्स को? किसको आप इंपॉर्टेंस मानते? पोर्नोग्राफी को? You are going to decrease or you are going to lose your anointing, your anointing. तो आज मैं anointing को यहीं पर समाप्त करूंगा, अभिषेक को। कभी फ्यूचर में मुझे मौका मिलेगा दोबारा से मैं इसको मैं शुरू करूंगा, जब कलीसिया के लोग और बढ़ेंगे हमारे पास, परमेश्वर दोबारा इस विषय को आप लोगों के सामने लाएगा। लेकिन एक बात समझना है, अभिषेक की इच्छा करना, अभिषेक के लिए तड़पना है। हालेलुया।